संपर्क में रहिएगा। सर संपर्क में भी रहे और बच्चे को थोड़ा सा, मैंने बोला कि सर ये प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा दिक्कतें आएगा शुरू में, आप घबराइएगा नहीं, हमसे संपर्क में रहिएगा। और सर ने विश्वास करके प्रोडक्ट को लिया और आज सर को मैं अपनी मुंह जबानी में चाहता हूं कि सर बताएं कि आज सर के बच्चे का जिंदगी वापस लौट आया है। तो मैं चाहूंगा कि सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं चाहूंगा मुखिया जी से कि मुखिया जी एक बार आप अपने मुंह से बताएं लोगों को कि कितना बेहतरीन रिजल्ट आया। मैं धन्यवाद दूंगा संजीव सर को, उस फरिश्ते को जो कि दुनिया में सबसे अच्छा एक प्रोडक्ट और एक उम्मीद लेकर के आया हम सभी के लिए। तो बताएं सर, अपने मुंह जबानी से बताएं। हम इस इलाज के बारे में तो जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरा लड़का जो है वो बीमार जब पड़ा तो उसका इलाज करा रहे थे पूर्णिया में न जाने इलाज कराते समय उनका ऐसा शरीर ब्लॉक हुआ कि डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये मर चुका है। लेकिन ऊपर वाला का दुआ था कि कुछ डॉक्टर उसका CPR करते करते जो है कुछ परसेंट लौटा उसका। हम पटना लेके गए, 1 महीना इलाज कराए। पटना में भी लगभग 20 लाख रुपया खर्च किए, लेकिन वहाँ भी जवाब दिया कि इसका इलाज अब संभव नहीं है, इसको घर लेके जाइए। उसका हम केस समरी बनवा के मेडिकल का, पटना का सब हॉस्पिटल गए, दिल्ली का गए, सब जगह एक ही जवाब मिला कि ये बच्चा आपका नहीं संभलेगा, आप घर लेके चल जाइए, जितना दिन रखना है रखिए। हम अपने हिम्मत बांध के उसको लेके चले गए भेलोर में 1.5 महीना रख के उसका इलाज कराए। डॉक्टर वहाँ बताया कि अंदर से हम ठीक कर देंगे, ऊपर से जो है अब ये ऊपर वाला की दुआ है, अगर मान गया तो शरीर चलेगा बोलेगा, और नहीं तो ये संभव नहीं है। तो वहीं का दवाई से हम इलाज करा रहे थे, 8 महीना इलाज कराए। लेकिन 8वां महीना में क्या 30 दिन जो है महीना का इन्फेक्शन इतना काफ़ी होता था कि हमको दवाई के लिए सिल्लीगुड़ी, पटना, पूर्णिया, कटिहार प्रत्येक दिन जाना पड़ता था स्कॉर्पियो करके। हम तंग आ गए थे, सब जगह से जवाब मिल गया कि इसका इलाज कराते रहिए, ऊपर वाला चाहेगा तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। और उसको बेडसोल इतना ज़्यादा हो गया था, उसका भी इलाज के लिए हम बहुत प्रयास किए। जितने डॉक्टर को दिखाए, हम भेलोर तक दिखाए, चेन्नई भी बात किए, कहा कि पेशेंट जब तक बोलेगा नहीं तो उसका बेडसोल जो है वो भीतर मांस खाते रहेगा, चाहे कोई दवा इलाज कीजिए, और धीरे धीरे मांस पूरा खा जाएगा, पेशेंट खत्म हो जाएगा। हम अंतिम निराश में थे कि अब कोई उपाय नहीं है, जब तक चल रहा है। लेकिन इसी दरमियान अशोक सर मेरे यहाँ कुछ काम से आए और उसने स्थिति को देखे। उसने बताया कि आपको ऐसा दवाई हम दिलवाएंगे, जो सर आए हुए हैं राजस्थान से, चलिए उनसे मिलते हैं, इलाहाबाद से। हाँ। और अगर संभव हो तो उनका इलाज से कहीं अगर सक्सेस हो जाए। हम चले आए, लगभग 2 से 2.5 घंटा हम सर के पास बैठे, और बैठ के सारा स्थिति को बताए, और सर को बोले कि अब तो हम अंतिम स्थिति में है, अब तो निराश हो गए हैं, अब इसका इलाज तो संभव नहीं है। अगर आप ये दुआ, अगर आपका हाथ जस्ट लग जाए तो मेरा बेटा अगर बच जाए। तो सर ने सारा स्थिति को देखते हुए, लेकिन हिम्मत बांध के सर जो है हमको दवाई दिए, और वह दवाई हमको बताए सर कि आप दवाई ले जाइए, जब खिलाइएगा तो गांव समाज के लोग भी आपको दूसेगा कि आप कौन चक्कर में फंस गए हैं, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, बच्चा तो चले जाएगा। और सर बताए कि 20 से 25 दिन के बाद दवाई का एक्शन पता चलेगा, क्या शरीर तो पूरा बैठा हुआ है। लेकिन हम लेके गए, हम 14 मार्च को दवाई लिए सर से, और 14 मार्च को रात में स्टार्ट किए, और सुबह होके वो बेचैनी हुआ, हम उस दिन भी छोड़ दिए।
शाम में देखे कि बहुत बेचैनी हो रहा है तो हम सर को फोन लगाए। सर बोले कि ये तो ऊपर वाला की दुआ है कि इतना जल्दी इम्प्रूवमेंट का असर आ गया है, ये ऐसा हम कभी नहीं सोचे थे, इसलिए घबराइए नहीं और ये आपका काम स्टार्ट कर दिया है दवाई ने। हम इसी तरह एक दिन के बाद जब वो बच्चा बोल नहीं रहा था, केवल आँख खोल रहा था, हाथ पैर नहीं चल रहा था, एक दिन के बाद वो चिल्लाना शुरू किया और इतना चिल्लाना शुरू किया कि हम लोग को नींद हराम कर दिए। सर को फिर फोन किए, सर बताए कि आप घबराइए नहीं, ये 1 सप्ताह परेशान करेंगे, जब तक उसका शरीर में दवाई दौड़ नहीं जाएगा बिल्कुल तब तक परेशान करेंगे। हमने इस भरोसे उसको दवाई चलाते रहे, लेकिन बेचैनी ज़्यादा होने के बाद सर फिर इन्हीं सर से बात कराए तो बताए कि आप 8-10 महीना जो दवाई चलाए अंग्रेजी, उसको एकाएक नहीं छोड़िए, एक टाइम उसको भी चलाइए, धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन करके उसको ब्रेक करते जाइए। हम वही किए, 15 दिन तक में बच्चा फिर शांत हो गया मेरा। और उसका इलाज हम डर से नहीं करा रहे थे कि अगर ये जो डेंटोडॉग सर दिए थे कि घाव में लगाने के लिए, सर हम डर से नहीं लगा रहे थे कि ये कहीं इलाज न हो तो घाव तो बढ़ता जाएगा। लेकिन अंग्रेजी दवाई देने के बावजूद भी हमको ड्रेसिंग 2 दिन 3 दिन में मांस करवाना पड़ता था अंदर। सर बोले कि हिम्मत बांध के आप 2 से 3 दिन इसको लगा के देखिए, वो पस्म आना बंद हो जाएगा